हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस का प्रैक्टिकल नंबर 9B, ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज यूजिंग प्रोसेसिंग मॉडलर। जीआईएस वर्कफ्लोज में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे एक स्टेप का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम दूसरे स्टेप में एज अ इनपुट यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीआईएस वर्कफ्लोज होता है उसमें हर स्टेप में हम एक इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट करते हैं और उस आउटपुट का यूज नेक्स्ट स्टेप में एज अ इनपुट करते हैं। तो QGIS में इसके लिए एक बिल्ट इन ग्राफिकल मॉडलर होता है जिसकी हेल्प से हम अपना वर्कफ्लो डिफाइन कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि जो हमारा वर्कफ्लो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है अप्लाई ए मेजॉरिटी फिल्टर एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम मेजॉरिटी फिल्टर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं जिससे कि जो हमारा आउटपुट होगा उससे नॉइस रिड्यूस होगी। सेकेंड स्टेप में हम रिजल्टिंग रास्टर को पॉलीगन लेयर में कन्वर्ट करते हैं, मींस कन्वर्ट द रिजल्टिंग रास्टर टू अ पॉलीगन लेयर। एंड जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्वेरी करते हैं, क्वेरी फॉर अ क्लास वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट टेबल ऑफ द पॉलीगन लेयर एंड क्रिएट अ वेक्टर लेयर फॉर दैट क्लास। तो एट्रीब्यूट टेबल में से हम क्लास वैल्यू के लिए क्वेरी करते हैं और उसके बेस पे हम एक वेक्टर लेयर क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल 9B। तो सबसे पहले हमें प्रोसेसिंग में जाना है, ग्राफिकल मॉडलर, और यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी इसमें हमें अपना वर्कफ्लो डिजाइन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि इनपुट्स में हमें रास्टर लेयर दिखेगा, इसको ड्रैग करके हमको लाना है। अब हमने इसको ड्रैग किया, ऐड किया, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं इनपुट, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये इनपुट ऐड हो जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में हमें मेजॉरिटी फिल्टर सर्च करना है, ये एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम्स में हम सर्च करते हैं मेजॉरिटी फिल्टर्स और इसे भी हम सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करके हम इसे ला सकते हैं। और ग्रिड में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मॉडल इनपुट, क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट लेना है तो इनपुट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं 0, कर्नल टाइप 0 एंड रेडियस 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है तो हमने कोई नेमिंग नहीं की है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉलीगनाइज करना है रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन। तो सर्च करते हैं पॉलीगनाइज, यहाँ पे हम रास्टर कन्वर्जन कर रहे हैं, रास्टर टू वेक्टर, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम प्रीवियस जो एल्गोरिदम है उसका आउटपुट यूज करने वाले हैं एज ए इनपुट, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये अपने आप आ जाएगा। बाकी के जो वैल्यूज हैं वो बाय डिफॉल्ट हमें रखनी है, ओके कर देते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट बाय एट्रीब्यूट, तो इसको भी हम सर्च कर लेते हैं और ये हमारी फाइनल क्वेरी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एल्गोरिदम आउटपुट। तो जो प्रीवियस हमारा एल्गोरिदम था वेक्टराइज्ड पॉलीगन वाला वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन एट्रीब्यूट में हम लेते हैं dn, ऑपरेटर इज इक्वल टू, और वैल्यू देना यहाँ पे ऑप्शनल है तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 12। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी है कि इसकी वैल्यू 12 है। अब यहाँ पे ये हमारा फाइनल स्टेप है तो हम इसको नेम दे रहे हैं वेक्टराइज्ड अंडरस्कोर क्लास, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कफ्लो कंप्लीट होता है। अब हमारा मॉडल बन चुका है तो हमें इस मॉडल को नेम देना है। तो मॉडल को नेम हम दे देते हैं वेक्टराइज्ड और ग्रुप इसका है रास्टर। अब मॉडल को सेव कर लेंगे, तो मॉडल को हम सेव कर लेते हैं सेव मॉडल से और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं वेक्टराइज्ड। जो इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वही रहने देंगे, प्रोसेसिंग में अंडर मॉडल्स। इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली सेव हो चुका है।
अब इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे और अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा मॉडल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक लेयर ऐड कर लेंगे, ऐड रास्टर लेयर, और जो डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है प्रैक्टिकल नंबर 9B के लिए, वहां से हम सिलेक्ट करते हैं HD Global 2001.tif। इसको हम ऐड कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे प्रोसेसिंग टूल बॉक्स की हेल्प से इस मॉडल को चेक करेंगे। तो प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में हम देखते हैं कि जो मॉडल्स है उसके अंदर रास्टर वेक्टराइज्ड ये ऐड हो चुका है। डबल क्लिक करके इसको लॉन्च कर लेंगे और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। तो रन करके हम चेक कर रहे हैं कि जो मॉडल हमने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्लास 12 रखा हुआ था, तो उसके हिसाब से हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। और रन करने के बाद इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये रन हो चुका है, एग्जीक्यूटिंग वेक्टराइज्ड टास्क कंप्लीट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक न्यू लेयर ऐड हो गई है वेक्टराइज्ड क्लास के लिए। तो ये न्यू लेयर ऐड हो गई है। अब हम इस मॉडल को एडिट करेंगे, एडिट मॉडल राइट क्लिक करके। तो एडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसकी वैल्यू फिक्स है, क्लास हमने 12 लिया है। तो उसको अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई क्लास नेम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग हमने लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे क्लास, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 12 और ओके पे हम क्लिक करेंगे। तो ये एक क्लास बन गया। और एक्सट्रैक्ट बाय एट्रीब्यूट जो है इसे हमें एडिट करना है, तो 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और जो फिक्स वैल्यू हमने इसके लिए रख दी थी 12, उसको अब हम चेंज करेंगे। अब उसको हम चेंज करके यहाँ पे ले लेते हैं मॉडल इनपुट। तो ये ऑटोमेटिक क्लास आ गया। ओके करेंगे तो देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट बाय एट्रीब्यूट में अब 2 इनपुट्स रहेंगे। रन करके देख लेते हैं इसको, तो ये चेक हो जाएगा। अब हम इसको जब रन कर रहे हैं तो इनपुट लेयर हमारे पास एक ही है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लास यहाँ पे अब हम 16 कर रहे हैं। तो इसको चेक कर लेंगे, रन करके देखेंगे। तो जो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी थी 12, अब जरूरी नहीं है कि हर बार यूजर 12 के लिए ही चेक करे, तो वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्लास के लिए क्वेरी कर सकता है। जैसे अभी हमने 16 के लिए इसे चेक किया। तो कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा ये। अब इसे क्लोज कर देंगे और जो चेंजेस हैं उसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक और वेक्टराइज्ड क्लास ऐड हो गई है। पहले वाली जो थी वो क्लास 12 के लिए थी, सेकेंड वाली 16 के लिए है। तो इसी तरह से हम सिंगल क्लिक पे कोई भी अपना जो मॉडल है वो रन कर सकते हैं। एक और लेयर यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। तो इस बार हम 2012 का डेटा लेते हैं, global_2012.tif। इसे हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है 2001 टू 2012 को। अब जो लेयर ऐड हो गई है इसमें हम अपने मॉडल को रन करेंगे। तो मॉडल्स में रास्टर और वेक्टराइज्ड, इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो इनपुट लेयर है वो अब हमें 2012 वाली लेनी है, रन करना है। क्लास भी हम चेंज कर सकते हैं और कोई भी लेयर जो हमने ली है उस लेयर पे एक सिंगल क्लिक से हम पूरा मॉडल रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स हम डिससिलेक्ट कर देते हैं जिनका हमें यूज नहीं है।
तो दो कलर्स में दिखेगा। अभी यहाँ पे ये मैरून कलर वाला नहीं दिख रहा है, तो हमें एक और लेयर यहाँ पे डिससिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो HD ग्लोबल 2012 लेयर है उससे हमें डिससिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो जो टू डिफरेंट कलर्स हैं, जो दो डिफरेंट वेक्टराइज्ड क्लास हमें मिली हैं, उन्हें हमें रखना है। तो स्टार्ट के वेक्टराइज क्लास रखते हैं लास्ट वाली, और HD ग्लोबल 2001। हाँ, अब ये ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों ही कलर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। जितना ज्यादा जूम हम यहाँ पे करेंगे उतना ही अच्छे से देख सकते हैं। दोनों ही वेक्टराइज्ड क्लास को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि जो भी चेंजेस हुआ है 2001 से लेके 2012 तक। तो यही हमारा प्रैक्टिकल था। हमें एक वर्क फ्लो बनाना था, एक मॉडल बनाना था और उसे रन करना था। अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम एडिट मॉडल करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। एडिट मॉडल जब हम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने के लिए मॉडल पे क्लिक करेंगे और एडिट मॉडल हेल्प पे क्लिक करेंगे। तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे हम अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, इनपुट पैरामीटर्स इनपुट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम एलिमेंट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो कि है क्लासिफाइड लैंड यूज रास्टर। और हेल्प एडिटर में हम टेक्स्ट देंगे। तो जो हेल्प एडिटर है वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल से रिलेटेड जो भी हेल्प स्टेटमेंट हमें देना है वो हम डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी मॉडल हमने बनाया है उससे रिलेटेड जो भी हेल्प स्टेटमेंट हमें देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं हेल्प एडिटर में। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, एल्गोरिदम अप्लाइज अ मेजॉरिटी फिल्टर to the given raster, convert it to vector and extracts the given class as polygon। तो ये स्टेटमेंट हमने दिया। अब इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, जहां पे हमने सीखा कि वर्क फ्लो कैसे बनाते हैं, वर्क फ्लो बनाने के बाद इसको मॉडल में सेव कैसे करते हैं, और कैसे हम एक सिंगल क्लिक पे ये सारा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।